हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आज ये आपका है 24 नंबर लेक्चर। और मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये फुल कोर्स वीडियो है जो कि हम लोगों का जो फुल कोर्स चल रहा है उसमें मैं ये वीडियो ये एक्चुअली वो वीडियो है जो फुल कोर्स के लिए मैंने शूट किया हुआ है। तो आज डिटेल में हम लोग थ्योरम्स करेंगे। कितनी डिटेल में? उतनी डिटेल में जितनी TG2 के सिलेबस में है। देखो, यूँ तो एक्स्ट्रा बहुत कुछ है थ्योरम में। मैं JEE के लिए भी पढ़ाता हूँ, AE के लिए भी पढ़ाता हूँ और बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं। बट आपको क्या करना है, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करनी है। देखो, चाहे IAS PCS की पढ़ाई ले लो, चाहे TG2 की पढ़ाई ले लो, कोई सी भी एग्जाम को ले लो, अगर आप सिलेबस के बेसिस पे नहीं चले और आप रिसर्च करने पर उतारू हो गए तो मेरे भाई जहर भी फ्री में मिलता है और कोई दे देगा तो क्या पी लोगे? नहीं। यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। कंटेंट तो YouTube पे बहुत अवेलेबल है, बट तो मैं सिलेबस के हिसाब से चलना। लोग थ्योरम को TG2 के ना हिसाब से, JEE के हिसाब से पूरा कर लेते हैं। देखो, कोई बुराई नहीं है। एक्स्ट्रा तब करना चाहिए बहुत ज़्यादा, तब जब आप जितना आपके सिलेबस में उतना पचाने लायक आप हो गए हो, मतलब आपका उतना 20 बार रिवाइज हो चुका है, तब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, समझ में आता है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आज TG2 के अकॉर्डिंग ही फुल लेक्चर हम लोग करने वाले हैं थ्योरम का। जो चीज़ स्ट्रिक्टली पूछी जाती है वो चीज़ हम लोग थ्योरम में करेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी पेपर का नहीं छूटेगा, बिलीव मी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और थ्योरम्स में देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है। अब आप देखिए, थ्योरम्स ये क्या है बेसिकली। ये थ्योरम्स क्या चीज होती हैं यार? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने तुल्यकालिक प्रतिरोध निकालना सीखा, वोल्टेज डिफरेंस निकालना सीखा, विभवांतर निकालना सीखा, हम लोगों ने निकालना सीखा, वोल्टेज ड्रॉप निकालना सीखा, जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निकालना सीखा। तो ये जो सब सारी चीजें हम लोगों ने सीखी हैं, उन सब का ही यूज होता है थ्योरम में। मतलब ये सब चीजें अगर क्लियर नहीं है तो ये थ्योरम भी क्लियर नहीं होने वाली है आप लोगों को। तो ये सारी चीजों से कुल मिला के थ्योरम्स आपकी बनती हैं। मैं बात करता हूं, मैंने यहां पर आपके सामने 6 थ्योरम्स लिखी हैं। होने को तो और भी थ्योरम्स होती है, मैं सारी बातें करूंगा आप लोगों के सामने। मैंने आपको कहा ये आज का जो लेक्चर है ये डिटेल लेक्चर है, जो कोर्स में हम लोग दे रहे हैं। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये डिटेल लेक्चर है थ्योरम का। तो जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, उन काफी लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कोर्स वीडियो के लिए। फुल जो लेक्चर है, जो फुल सिलेबस के हिसाब से जो कंप्लीट लेक्चर है, उनके लिए ये जो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है वो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, थ्योरम्स की मैं अगर बात करूं तो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमन्स थ्योरम, तेलंगन्स थ्योरम। अब थ्योरम तो और भी होती है, आपका कंपनसेशन थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, मैं बात करूंगा उनके बारे में। पर उनको मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, TG2 के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर JEE के लिए अगर आप जाएंगे तो वो सारी थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ये थ्योरम है क्या? ये है क्या थ्योरम? बवाल क्या है? ये शुरू कहां से हुआ ये बवाल थ्योरम का? सारी बातें समझेंगे। क्या है ये थ्योरम, क्यों दी, किस भाई ने दी और क्यों दी ये थ्योरम। ये थ्योरम हम लोगों को साइंटिस्टों ने जो दी है, जाहिर सी नाम बात है, थेवेनिन थ्योरम थेवेनिन नाम के बंदे ने दी है, नॉर्टन थ्योरम नॉर्टन नाम के बंदे ने दी है, सुपरपोजिशन थ्योरम किसी सुपरपोजिशन नाम का बंदा नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है बेसिकली सर्किट की। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमारी जो, ये कोई नाम नहीं है साइंटिस्ट का, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक थ्योरम है। सारी डिटेल में बात करेंगे। मिलमन्स थ्योरम एक जनाब थे, तेलंगन्स एक जनाब थे। सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सब और थ्योरम्स होती हैं जो कि JEE के सिलेबस में काफी हेविली ये सब चीजें पूछी जाती हैं डिटेल में। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये थ्योरम करती क्या है? ये हमारी जिंदगी जो झंड हो चुकी है उसको आसान बनाने के लिए आई है ये थ्योरम। मतलब कहने का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा इस बात को, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, मान लीजिए कोई हमारा सर्किट है, बैटरी रेजिस्टेंस
फिर बैटरी, फिर रेजिस्टेंस, फिर बैटरी, फिर रेजिस्टेंस, ये बैटरी, फिर एक बैटरी, और ये रेजिस्टेंस, ये बैटरी, ये इस तरीके से। मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लीजिए ये कोई टीवी का सर्किट है, मान लीजिए टीवी का सर्किट है, और लास्ट में ये क्या आ गई आपका, ये कोई आपकी स्क्रीन आ गई, मान लीजिए ये आपकी कोई स्क्रीन आ गई टीवी की। भाई स्क्रीन कहीं ना कहीं, स्क्रीन भी कुछ ना कुछ चीज से बनी होगी ना, रजिस्टर इंडक्टर कुछ तो लगे होंगे, मतलब उसको हम किसी से प्रदर्शित तो कर सकते हैं ना, मतलब वैसे तो वो अपनी आप में एक स्क्रीन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, पर हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लीजिए ये स्क्रीन हो गई, ये लोड हो गया आपका, ये लोड हो गया, मतलब लोड माने आप जो सारी चीज स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और ये टीवी का पीछे का पूरा नेटवर्क हो गया, जंजाल जिसे कहते हैं टीवी पे ये की का जो नेटवर्क है। पहले टीवी कितनी बड़ी बड़ी आया करती थी ना, कितनी बड़ी बड़ी टीवी आया करती थी पहले, कितनी बड़ी बड़ी टीवी आया करती थी। तो ऐसे समझ लो ये टीवी के पीछे का पूरा जंजाल है, ये लोड है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप तो टीवी के लोड से मतलब लोगे ना, मतलब स्क्रीन से मतलब लोगे ना, मतलब आप कहीं ना कहीं आपका जो मतलब का सौदा है वो कहीं ना कहीं स्क्रीन है ना, लोड है ना, आपके मतलब की जो चीज है वो ये लोड है, ये स्क्रीन है। आपको टीवी से स्क्रीन से मतलब है, ना कि पीछे के जंजाल से मतलब है। अब ये जो जंजाल ने जो ये जिंदगी हमारी खराब कर दी है, ये जो जिंदगी हमारी खराब करी इस जंजाल ने, ये जंजाल को सॉल्व करती हैं ये थ्योरम्स। मतलब ये थ्योरम एक औजार समझ लो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में बदल देती हैं। जो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है इसको हम सिंपल नेटवर्क में बदल देते हैं, सिंपल नेटवर्क में बदल देते हैं। किनकी माध्यम से, किनकी वजह से, किनकी हेल्प से हम लोग बदल देते हैं? इन थ्योरम्स की वजह से, इन थ्योरम्स की हेल्प से हम लोग बदल देते हैं। अब आप देखिए ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, हो सकता है एक इंडक्टर भी लगे हो, कोई बात नहीं, इंडक्टर भी लगे हो सकते हैं, कैपेसिटर भी लगे हो सकते हैं, हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आपके करंट सोर्स भी लगाओ, लो साहब करंट सोर्स भी लगा है, ठीक है। हो सकता है आपका यहाँ पर भी करंट सोर्स लगा हो, ये सब चीजें। पर ये पूरा जो जंजाल है, हमें ये जंजाल पसंद नहीं। हम तो हमेशा क्या चाहते हैं, कम से कम सर्किट हो, कम से कम सर्किट हो ना, हम यही तो चाहते हैं, हम हमेशा कम से कम सर्किट हो। और ये जो जंजाल है ना, ये जो पूरा जंजाल है, ये जंजाल को हम कम करना चाहते हैं। आप खुद देखिए पहले टीवी कितनी बड़ी बड़ी आती थी, अब टीवी कितनी आती है, केवल स्क्रीन दिखती है और पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। और पहले टीवी कितनी बड़ी बड़ी आती थी, वो जो जंजाल है, जो पीछे का जंजाल है, वो सब खत्म कर दिया है। ये जो खत्म करने के लिए ये थ्योरम यूज होती है, वही ये थ्योरम हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम बहुत फेमसली यूज होती है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट में करती हैं, याद रखिए। तो थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बनाते हैं। अब पेपर में सवाल क्या पूछता है आपसे वो समझिए। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपका सिंपल बनाया जा रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपका सिंपल बनाया जा रहा है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट को आपका सिंपल बनाया जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट बना किससे है? वोल्टेज सोर्स से बना होगा, करंट सोर्स से बना होगा, रजिस्टर से बना होगा, इंडक्टर से बना होगा, कैपेसिटर से बना होगा, इन्हीं से बना होगा। अब आपको ये चीज पता करनी है मेरे भाई कि वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब अपने आप में क्या है? लीनियर सोर्सेज है, लीनियर भी हैं, ये अपने आप में लीनियर हैं। बायलेटरल सोर्सेज भी हैं, ये अपने आप में बायलेटरल सोर्सेज भी हैं, ठीक है। ये यूनिलेटरल नहीं है, बायलेटरल है। देखो लेक्चर नंबर, देखिए मैंने आपको एक्टिव पैसिव और बायलेटरल के बारे में बखूबी बताया हुआ है, प्लीज आप लोग अपने नोट्स देखिए, ठीक है। मैंने लीनियर बायलेटरल नेटवर्क सर्किट्स के बारे में आपको बखूबी बताया हुआ है। पेपर में ये पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है कि ये आपसे पेपर में पूछता है कि लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव, आपको एक्टिव पैसिव भी जोड़ना पड़ेगा, एक्टिव पैसिव सर्किट। तो आपसे ये पेपर में पूछता है कि थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर, मिलमिन्स, ये जो थ्योरम्स हैं ये कैसे टाइप की सर्किट में लगती है, ये कैसे टाइप की सर्किट में लगती हैं? तो ये कैसे टाइप की सर्किट में लगती हैं? लीनियर सर्किट में लगती हैं, बायलेटरल सर्किट में लगती हैं, एक्टिव पैसिव सर्किट में लगती हैं। किसमें नहीं लगती?
किसमें नहीं लगती। सबसे पहला ही सवाल ये बनता है कि ये जो सारी थ्योरम्स हैं ये किसमें लगती हैं, लीनियर बायलैटरल एक्टिव पैसिव में लगती हैं। बेटा मैंने तेलंगानस थ्योरम को छोड़ दिया है, तेलंगानस थ्योरम को छोड़ दिया है। याद रखना ये एकमात्र थ्योरम ऐसी है जो कहीं पर भी लग जाती है। ये कहीं पर भी क्या क्या मतलब है इसकी भी मैं बात करूंगा, अभी करूंगा। अब आप एक बात देखिए, ये जितनी भी थ्योरम है, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम, मिलमन्स, अब देखिए यहां मैंने बहुत सारी थ्योरम्स जोड़ी नहीं है, जैसे कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, उन सब थ्योरम में भी वो सब थ्योरम भी लीनियर बायलैटरल और एक्टिव पैसिव सर्किट में ही लागू होती है। सवाल कैसे पूछा जाता है, देखो अब मैं ये चीज नहीं डिटेल में बता रहा क्योंकि मैं ये बता चुका हूं, पर मन नहीं मानता यार, चलो एक और बार बता देता हूं। लीनियर रेखीय सर्किट में मतलब उस सर्किट में जिसमें सारे तत्व कैसा फॉलो कर रहे हो, ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हो, रेखीय सर्किट में मतलब जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसी बन रही हो, रेखीय बन रही हो, जिनकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक रेखीय बनती हो। बायलैटरल सर्किट, बायलैटरल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनमें, जैसे बायलैटरल नेटवर्क की या सर्किट की बात करें, वो सर्किट होते हैं जिनमें वो तत्व जुड़े हों जिन तत्वों पर हम लोग कहीं से भी करंट की डायरेक्शन फ्लो करवा दें उनकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है, उनकी गुण नहीं बदलते। जैसे रेजिस्टेंस, करंट यहां से भी फ्लो करा दो, यहां से भी फ्लो करा दो, पर इस तत्व का जो मान रहेगा वो रेजिस्टेंस ही रहेगा, इस तत्व का जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रेजिस्टेंस ही रहेगी, आर ही रहेगी। ठीक है। डायोड कैसा है, यूनिलेटरल है। डायोड कैसा है, यूनिलेटरल है। डायोड बायलैटरल नहीं है, डायोड यूनिलेटरल है। इसको बायडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल भी कहते हैं, एक दिशीय, दो दिशीय ये भी कहते हैं। रेखीय, लीनियर तत्व, बायलैटरल, बायलैटरल माने बायडायरेक्शनल, द्विदिशीय, द्विदिशीय की बात करते हैं, है ना, लिख नहीं पा रहा हूं मैं द्विदिशीय पर बोल तो पा रहा हूं कम से कम। ठीक है। बायडायरेक्शनल भी बोलते हैं इसे, बायडायरेक्शनल। एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया था, जो सर्किट में ऊर्जा प्रदान करें और जो सर्किट में ऊर्जा खाएं, उन दोनों टाइप के सर्किटों में ये थ्योरम्स यूज होती हैं। अब आप कहोगे कि सर सुपरपोजिशन, मैक्सिमम और मिलमन्स भी क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट को सेम करती हैं, मतलब ये करती हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बनाती हैं? तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि देखिए कौन कौन सी थ्योरम है जो कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बना देती हैं। देखिए थेवेनिन थ्योरम अपने आप में है, नॉर्टन थ्योरम अपने आप में है, ये आपका मिलमन्स अपने आप में है, मिलमन्स थ्योरम अपने आप में है, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या बना देती है, सिंपल सर्किट बना देती है। मिलमन्स थ्योरम अपने आप में है। ठीक है। और कई थ्योरम्स हैं ऐसी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट को मिनिमाइज करके सिंपल बना देती हैं। अब देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, ये खास कॉम्प्लेक्स सर्किट को नहीं मिनिमाइज, ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल नहीं बनाती है, इसका थोड़ा सा अलग रूल है, ये थोड़ा इसका काम अलग है, तेलंगाना थ्योरम अलग काम है इसका। ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो जो मेनली हमारी जो थ्योरम्स है जो कॉम्प्लेक्स, जो आप लोगों के कोर्स तक में है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल बनाने के लिए, वो थेवेनिन, नॉर्टन और मिलमन्स है। अब जो तो थेवेनिन, नॉर्टन और मिलमन्स थ्योरम जो है, ये इसके अलावा जो थ्योरम्स है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, कंपनसेशन थ्योरम, ठीक है, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो भी याद रखिए तीनों थ्योरम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल बनाती हैं। वो थ्योरम भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल नहीं बनाती, वो अपने अलग, वो भी अपने अलग मायने के साथ में होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की, सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन थ्योरम कह लीजिए, और कंपनसेशन थ्योरम कह लीजिए, कंपनसेशन थ्योरम कह लीजिए, और बात करेंगे इसकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम भी कह लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को नहीं सिंपल बनाती, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल बनाती है, ये अपने आप में कुछ बात को रखती हैं, कुछ कंसेप्ट को रखती हैं। वो भी हम लोग, क्योंकि TG2 के तो एटलीस्ट सिलेबस में नहीं है, बट JEE के सिलेबस में रहता है, तो हम डिस्कस करेंगे, JEE वालों के लिए डिस्कस करते भी हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, कंपनसेशन और रेसिप्रोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहला सवाल क्या आ गया आपके लिए कि कौन सी थ्योरम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल बनाती है? थेवेनिन, नॉर्टन, मिलमन्स ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल बनाती है। सुपरपोजिशन क्या करती है मैं ये बात बताऊंगा अभी कि क्या करती है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनता है, देखो क्वेश्चन ही तो मेन है, आपको क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आपको सामने क्वेश्चन होगा। थेवेनिन थ्योरम निम्न में से, थेवेनिन थ्योरम
मेरी बात समझना ध्यान से। थेवेनिन थ्योरम निम्न किस प्रकार के सर्किट में इस्तेमाल होती है? इन विच टाइप ऑफ सर्किट थेवेनिन थ्योरम इज यूज्ड? किस टाइप के सर्किट के लिए थेवेनिन थ्योरम यूज होती है? तो थेवेनिन थ्योरम के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। थेवेनिन थ्योरम निम्न में से किस सर्किट के लिए यूज होती है, किस सर्किट के लिए यूज नहीं होती है? लीनियर, बायलेटरल ऑप्शन में है, और यूनिलेटरल, ठीक है, और पैसिव, ये एलिमेंट ऑप्शन में दिया है, ठीक है, नीचे। तो किस में नहीं होती है? यूनिलेटरल में नहीं होती है थेवेनिन थ्योरम। मैंने बोला नहीं होती है, कान के पर्दे थोड़े से खोल के सुनना, मैंने कहा नहीं होती है। थेवेनिन थ्योरम किस में यूज नहीं होती है? यूनिलेटरल में यूज नहीं होती है। सेम ऐसी नॉर्टन में पूछ लेगी, नॉर्टन थ्योरम किसके लिए यूज नहीं होती है? यूनिलेटरल के लिए यूज नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर है इतनी बात? नहीं होती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक एक करके चुन के पढ़ने वाले हैं, चुन के पढ़ने वाले हैं एक एक थ्योरम को। और कितनी डिटेल में पढ़ेंगे? जितनी डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में होगा उतनी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये थ्योरम्स क्या कर रही हैं मेरे भाई? ये थ्योरम्स कौन सी? ये थेवेनिन, नॉर्टन और मिलमेंस तो क्या कर रही हैं? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। हथियार मिल गया हमको, अब जंजाल से छुट्टी पाएंगे हम, हथियार मिल गया, ठीक है। अब इस हथियार से हम क्या करते हैं? इस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं? ये मूल मंत्र है, ये वो मंत्र है जिससे जो ये सर्किट जो नेटवर्क है, इतना तिगड़म बेकार सा जो नेटवर्क है, ये छोटा सा बन के हाथ में आ जाएगा अपने, ये सब छोटा सा बन के अपने हाथ में आ जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? ये आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। टेलंगन्स थ्योरम के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं। टेलंगन्स थ्योरम एकमात्र ऐसी थ्योरम है जो कहीं पर भी यूज होती है। याद रखना इस बात को, सवाल पेपर में बहुत आता है, बहुत आता है कि विच थ्योरम इज यूज्ड फॉर लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल, एक्टिव, पैसिव, सब्स्टिट्यूट, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट। मतलब ऐसी कौन सी थ्योरम है जो लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बायलेटरल, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाता, ठीक है। आप लोगों को जानना नहीं है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, समय परिवर्तित और समय अपरिवर्तित सर्किट। मतलब 2 टाइप के सर्किट होते हैं। टाइम वेरिएंट को बोलते हैं समय परिवर्तित, और टाइम इनवेरिएंट को बोलते हैं अपरिवर्तित। मतलब टेलंगन्स थ्योरम एकमात्र ऐसी थ्योरम है जो लीनियर, नॉन लीनियर, बायलेटरल, यूनिलेटरल, डायरेक्शनल, बायडायरेक्शनल, हर टाइप के, मतलब जो वो बोल देगा हर टाइप के लिए कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है? टेलंगन्स थ्योरम एप्लीकेबल है। उसके अलावा जितनी थ्योरम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है मेरे भाई? लीनियर के लिए केवल एप्लीकेबल है, बायलेटरल के लिए केवल एप्लीकेबल है, पैसिव के लिए केवल एप्लीकेबल है, याद रखिए। एक्टिव, पैसिव के लिए केवल एप्लीकेबल है, इनके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं। चलिए, तो अब मैं इसको एक एक चुन के हम लोग पढ़ते हैं कि पेपर में क्या पूछता है। देखिए पूरा लेक्चर देखिएगा, क्योंकि जो बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और उससे बाहर आएगा नहीं, घबराइए मत। चलिए, थ्योरम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये नेटवर्क किस किस से बना है? लीनियर एलिमेंटों से बना है, लीनियर तत्व से बना है। तो जाहिर सी बात है ये जो सर्किट है ये लीनियर तत्व से बना, बायलेटरल तत्व से बना है, ठीक है भाई। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर अपने आप में बायलेटरल तत्व, ठीक है। आपको याद करा दूंगा, ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊंगा, यूं तो सब जगह सब थ्योरम पढ़ रहे हैं, पर आपको जो जड़ से जिसको कहते हैं कि आपको महसूस ना करा दिया तो कहना, ठीक है। सब आपको यही की यही महसूस करा दूंगा, रटवाऊंगा कुछ नहीं, ठीक है। लीनियर सर्किट में कौन होते हैं? RLC लीनियर होते हैं। तो जाहिर सी बात है ये नेटवर्क R, L और C से बना हुआ है, ठीक है, तो ये लीनियर में आ जाएगा। बायलेटरल में भी ये आ गया क्योंकि RLC से बना है, वोल्टेज सोर्स से बना है, करंट सोर्स से बना है। एक्टिव पैसिव में भी आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। इसका मतलब ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को पूरे को मैं एक बात कह सकता हूं कि ये लीनियर, बायलेटरल, एक्टिव, पैसिव नेटवर्क है। मतलब कोई भी एक नेटवर्क
मैं इसके अंदर बक्से के अंदर मान के चल रहा हूँ, इस पूरे को मैंने बक्से के अंदर पैक कर दिया। क्या कर दिया बेटा? मैंने इसको पूरे को बक्से के अंदर पैक कर दिया, और बक्से के अंदर पैक करके मैंने इसको क्या कह दिया? लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव नेटवर्क कह दिया। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क मैंने कह दिया। अब जब ये जो नेटवर्क है, लास्ट में देखो याद रखना, अगर मैंने इसे इतना डब्बे में पैक किया है तो ये लास्ट में जो क्या बचा? लोड रेजिस्टेंस बचा, मतलब लोड बचा हमारा। जो लास्ट में बचेगा वो तो लोड ही होगा, याद रखिए। तो कोई भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क या पैसिव भी जिसमें जोड़ सकते हो, पैसिव एक्टिव भी जोड़ सकते हो, याद रखिए, ठीक है। एक्टिव पैसिव भी जोड़ सकते हो आप इसमें। नेटवर्क जिसका अपना क्या है यहाँ पर? लोड रेजिस्टेंस। तो मैं इस पूरे नेटवर्क को एक डब्बे में पैक करके बोल रहा हूं कि इस डब्बे के अंदर कैसा नेटवर्क है? लीनियर भी है वो नेटवर्क, बायलेटरल भी है, एक्टिव पैसिव नेटवर्क है। मतलब कहीं ना कहीं इस डब्बे के अंदर ये नेटवर्क है। अब ये जो नेटवर्क है ये पूरा का पूरा लास्ट में कहीं ना कहीं एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ता है, जिनको जोड़ता है साहब। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती थी? अब हम पहली थ्योरम करने जा रहे हैं। तो जो कोई भी जंजाल वाला नेटवर्क है, मतलब कोई भी जंजाल नेटवर्क जो रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर से बना हो, तो जाहिर सी बात है मैं उस पूरे नेटवर्क को क्या कह दूंगा? टेक्निकली लीनियर नेटवर्क, रेखीय बायलेटरल नेटवर्क, द्विदिशीय नेटवर्क, एक्टिव पैसिव नेटवर्क कह दूंगा, ठीक है। तो कोई भी लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव नेटवर्क जिसका लोड रेजिस्टेंस ऐसे दिखाया जा सकता है, जाहिर सी बात है मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से दिखाया है। थेवेनिन थ्योरम ये कहती है। तो हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? अब थेवेनिन थ्योरम शुरू कर रहे हैं। और थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है? थेवेनिन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव नेटवर्क को, मतलब कोई भी ऐसा नेटवर्क हो जिसमें लोड रेजिस्टेंस हो लास्ट में, या लोड हो, कुछ भी हो, इस पूरे जंजाल को, इस पूरे नेटवर्क को किसमें? मात्र, अब ये नेटवर्क कितना भी जंजाल वाला हो सकता है, ये नेटवर्क कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था कितना कॉम्प्लेक्स था। उसको मात्र थेवेनिन कहता है कि मेरी बात को मानो, मैं हूं हीरो, मैं हूं हीरो, मेरी बात को मानो। अगर मेरी बात को तुम मानोगे तो लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव नेटवर्क जो है, चाहे कितना भी बड़ा जंजाल का नेटवर्क क्यों ना हो, पर वो होना कैसा चाहिए बेटा? डायोड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर डायोड हो गया तो फिर वो लीनियर का रहा, डायोड तो नॉन लीनियर में आता है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, है ना। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें लीनियर बायलेटरल एक्टिव पैसिव नेटवर्क हो, उस पूरे जंजाल को हम थेवेनिन थ्योरम द्वारा किससे बदल देते हैं? थेवेनिन थ्योरम द्वारा किससे बदल देते हैं? थेवेनिन थ्योरम द्वारा किससे बदल देते हैं? थेवेनिन थ्योरम द्वारा हम बदल देंगे, इस पूरे जंजाल को हम कन्वर्ट कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स में जिसका नाम उन्होंने रखा VTH, और एक रेजिस्टेंस में जिसका नाम उन्होंने रखा RTH। बेटा ये जो RTH है ना, ये पूरे धागे खोल देगा आगे तक। RTH आपको समझना पड़ेगा क्या है, और VTH भी समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इस पूरे नेटवर्क को थेवेनिन ने कहा कि मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं इस पूरे जंजाल को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें? बदल के रख दूंगा किसमें? एक वोल्टेज सोर्स में, और साथ में लगे एक सीरीज रेजिस्टेंस में, साथ में लगे एक सीरीज रेजिस्टेंस में बदल के रख दूंगा। पर तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये तो रहा लोड रेजिस्टेंस। तो लोड तो अपना होगी वो ही रहा, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या कहते हैं, कोई भी, अब आप देखिए ये VTH क्या है? VTH को VOC भी कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, ओपन सर्किट। अभी एक सवाल भी करेंगे, घबराइए मत, एक बात भी करेंगे, सवाल भी देखेंगे किस तरीके से हम हर चीज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये फुल कोर्स लेक्चर है तो हम हर बात, हम हर चीज इसमें करते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? हम हर चीज करते हैं इसके अंदर। ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करें, VTH क्या है बेटा? VTH को VOC भी कहते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, और क्या भी कहते हैं? VOC को क्या भी कहते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, या फिर थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। क्योंकि भाई थेवेनिन ने निकाला है तो नाम तो देगा ही देगा अपना, ठीक है भाई, नामकरण तो अपना ही रखेगा। और RTH की अगर हम लोग बात करें, RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब सारा मुद्दा ये रह गया कि थेवेनिन थ्योरम के द्वारा हमें क्या निकालना है? एक बार VTH का वैल्यू निकाल देंगे
और एक बार RTH का वैल्यू निकाल दें अगर हम थेवेनिन थ्योरम जानते हैं तो, और जैसे ही हमें पता चल जाएगा तो हम किसी भी बड़े से बड़े नेटवर्क को किस में कन्वर्ट कर देंगे, VTH और RTH में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि सीरीज में लगे होंगे, और बस बात खत्म होती है। ये सीरीज में लगे होंगे, मतलब पूरे लीनियर बायलेटरल नेटवर्क को, इस पूरे नेटवर्क को एक सीरीज में रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज में तब्दील करके रख दिया थेवेनिन ने। चाहे कितना भी बड़ा जंजाल नेटवर्क ना हो, जहाँ 1000 वोल्टेज लगे हों और चाहे 10,000 रेजिस्टेंस लगे हों, पर वो किसमें कह रहा है बदल देगा, थेवेनिन कह रहा है मेरी सुनोगे तो मैं केवल एक वोल्टेज सोर्स VTH में और एक रेजिस्टेंस RTH में बदल के रख दूंगा, और दोनों कैसे लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे। ये बात मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पेपर में आती है ये बात बार बार। ये बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात पेपर में आती है। VTH और RTH कैसे लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है इतना पॉइंट। और ये आपका रहा लोड रेजिस्टेंस RL। तो सारा मुद्दा घूम फिर के आ गया कि VTH और RTH कैसे निकाला जाए। अगर VTH RTH निकाल देंगे तो हमें पता चल गया, हम उस VTH RTH को सीरीज में लगा के लोड पे लगा देंगे। सवाल करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, सवाल करेंगे। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आप लोगों को लिखवाना भी तो है, ठीक है, तो आप लोगों को लिखवाना भी है, आप लोगों को लिखवाना भी है। तो आप लोगों के सामने खिदमत पेश है आप लोगों के सामने कि थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन एलिमेंट इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट consisting of equivalent voltage source VTH in series with equivalent resistance। किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में, किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में, अब आपको मेरी एक चीज पे ध्यान देना है, किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क सर्किट में, किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में, किसी भी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में जहां एक से ज्यादा स्रोत हो, क्या हो, एक से ज्यादा स्रोत हो, किसके, वोल्टेज के। अभी हम लोगों ने देखे थे ना, बहुत सारे वोल्टेज के स्रोत थे, बहुत सारे वोल्टेज के स्रोत थे। एक से ज्यादा वोल्टेज के स्रोत हो, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक से ज्यादा वोल्टेज के स्रोत हो, ऐसे सर्किट को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसका नाम VTH है और एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका नाम RTH है, उन दोनों को सीरीज में लगा के बदल दिया जाता है। तो किसी भी ऐसा सर्किट में, कोई भी लीनियर बायलेटरल सर्किट जिसमें एक से अधिक स्रोत हो, उस पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस लगाकर सीरीज में बदल दिया जाता है, याद रखिए। ठीक है, ये है आपकी थेवेनिन थ्योरम। अब हम लोग थेवेनिन थ्योरम का एक सवाल कर लेते हैं। देखिए थेवेनिन थ्योरम में ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये थेवेनिन वोल्टेज है, ये किस तरीके से निकालते हैं इसकी भी हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, याद रखिए थेवेनिन वोल्टेज जो निकालना है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, TG2 की मैं बता रहा हूँ, पर डिप्लोमा वाले इसको निकालते हैं, तो TG2 वाले नहीं करेंगे इसको, बट डिप्लोमा वाले इसको करते हैं, याद रखिए। ठीक है, और डिप्लोमा वाले तो सब कुछ करते हैं भाई, बट TG2 वालों को थेवेनिन वोल्टेज निकालना मैं निकाल के अभी बताऊंगा, बट इतना ज़रूरी नहीं है कि उन्हें आना ही आना चाहिए, बट थेवेनिन रेजिस्टेंस आना चाहिए निकालना, क्योंकि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जाता है सवाल में तो वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के सवाल में जा सकता है। और थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका, एक थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका 3 थ्योरम में यूज होने वाला है, याद रखना। मतलब आपका थेवेनिन रेजिस्टेंस थेवेनिन थ्योरम में भी यूज होगा निकालने के लिए, नॉर्टन में भी यूज होगा, और आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी यूज होगा। तो 3 थ्योरम में थेवेनिन रेजिस्टेंस का काम होता है, इसीलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस को। ठीक है, हम थेवेनिन रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर पाते, हमें निकालना सीखना पड़ेगा। चलिए सवाल मैं ले लेता हूं और फिर हम लोग प्रोसीजर सीखेंगे कि थेवेनिन रेजिस्टेंस किस तरीके से निकालते हैं, है ना। प्रोसीजर भी तो देखना है हमको। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को, देखिए स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेकंड नंबर पॉइंट पढ़िए। देखिए, प्रोसीजर टू कैलकुलेट RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस। RTH को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग हिंदी में, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़िए, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़िए।
देखिए क्या लिखा है, सभी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को, सभी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को उनके आंतरिक प्रतिरोध से बदल दें। और आंतरिक प्रतिरोध क्या है आप देखिए, वोल्टेज सोर्स जो R इजिकल्स टू 0 है, मतलब वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करना है। आप लोग देख रहे होंगे वोल्टेज सोर्स को मैंने R इजिकल्स टू 0 से रिप्लेस करने के लिए कहा है, शॉर्ट सर्किट करने के लिए कहा है। मतलब इस पूरे डायग्राम में अगर वोल्टेज सोर्स दिखेगा तो शॉर्ट सर्किट करोगे, इस पूरे डायग्राम में वोल्टेज सर्किट दिखेगा तो इसे क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे वोल्टेज सोर्स को। और अगर करंट सोर्स दिखेगा तो उसे क्या करोगे, ओपन सर्किट करोगे। क्लियर है इतना पॉइंट। और फाइंड द आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा पॉइंट कैसे है, थेवेनिन रेजिस्टेंस का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें उस लोड रेजिस्टेंस को ओपन करके देखने पर। क्या कहना चाह रहा हूं वो बता देता हूं, देखिए ध्यान से, ये सर्किट समझिए। पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है कि किस सर्किट में जो भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हो, तो वोल्टेज सोर्स को तो आपने क्या करना है, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स मिल जाए तो आपको क्या करना है, ओपन सर्किट। यहां कोई करंट सोर्स है, एक ही स्रोत है, तो मैंने क्या कहा, अच्छा मैं अगर मैं दोबारा इस चीज को बता देता हूं, थेवेनिन सर्किट जो थेवेनिन थ्योरम है, याद रखिए इस चीज को, थेवेनिन थ्योरम एक या एक से अधिक जब स्रोत यूज होते हैं, सोर्स यूज होते हैं तो वहां लागू होती है। तो यहाँ एक तो है ही है, तो जाहिर सी बात है थेवेनिन थ्योरम लागू हो जाएगी। वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट करेंगे। ऐसा तो करना ही करना है आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए, याद रखिए आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करना है आपको। क्लियर है इतना पॉइंट, आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए ऐसा करना है। तो आपने क्या किया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, लो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब ये जो 60 ओम है, 60 ओम को 60 ओम रहने दिया, 120 को 120 रहने दिया। अब आप लोग देखेंगे मैंने वहां पर भी ये चीज लिखी है, अभी मैंने देखिए लिखा था वहां पर, आप लोग देखिएगा अभी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, सभी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को क्या कर दें, उसके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस कर दें, मतलब कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कर दें। और जो लोड रेजिस्टेंस है इसको हटा के वहां से देखना है, और इस लोड रेजिस्टेंस को हटा के वहां से देखना है, और इस लोड रेजिस्टेंस को हटा के वहां से देखना है। इसका मतलब ये लोड रेजिस्टेंस हटा दिया, और आपको कहां से देखना है, यहां से देखना है। आपको कहां से देखना है, यहां से देखना है। मैं बेटा दोबारा से इस चीज को बता दे रहा हूं, प्रोसीजर क्या है, सारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिप्लेस कर दें आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए। और दूसरा प्रोसीजर क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हटा दें, आरएल को हटा दें। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, जो भी लोड रेजिस्टेंस आपको दिया होगा, देखो यहाँ एक्स और वाई दिया है, क्वेश्चन में पहले से दिया होता है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को हटाएं। ये दिया था क्वेश्चन में बेटा, याद रखना ये चीज, ये क्वेश्चन में दिया था, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, और हटाएं लोड रेजिस्टेंस को, आरएल को हटाएं, और क्या करें, आरएल को हटा के वहां से देखें, वहां से देखें सर्किट की तरफ। तो सर्किट कहाँ है, इधर की तरफ है सर्किट। तो अब यहाँ पर हम लोगों को सीधा पता चल रहा है 60 और 120 आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल माने गुणा बाय सम। देखो बेटा ये अब छोटी छोटी बातों को बार बार नहीं रिपीट करूंगा, गुणा बाय सम, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, 60 इंटू 120, और ये कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये कितना हो जाएगा, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, 60 इंटू 120 अपॉन 180, तो ये हो गया आपका 2/3 40 ओम। तो ये दोनों का क्या हो गया, 40 ओम, और ये कितना, देखो अब ये दोनों 40 ओम हो गया, तो ये 100 ओम हो गया। तो यहां से आरटीएच अब कितना आएगा, ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 140 ओम रेजिस्टेंस आया। तो आरटीएच यहां पे कैलकुलेट करा हम लोगों ने, कितना आया, 140 ओम आया। क्लियर है इतना पॉइंट। तो इस तरीके से हम लोग आरटीएच निकालते हैं। आरटीएच निकालना तो आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जिस हिसाब से चीजें बढ़ रही हैं आरटीएच तो निकालना आना चाहिए। क्लियर है। तो मैं दोबारा इस आरटीएच का सीक्वेंस, देखो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दें। करंट सोर्स यहाँ था नहीं, अदरवाइज ओपन सर्किट करते। जब
हम लोग इसको जब डिटेल में देखते हैं लेक्चर्स में तो हमें और इसके एग्जांपल भी देखते हैं। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अगर करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट करते, वोल्टेज सोर्स था तो शॉर्ट सर्किट कर दिया। और रिमूव द आरएल, लोड रेजिस्टेंस को हटाएं और वहां से सर्किट की तरफ देखें। वहां से कहां देखें? सर्किट की तरफ देखें। तो सर्किट की तरफ देखने पे क्या मिला हमें? ये दोनों मिला के 40 हो गए और ये 100 + 40 140 ओम, ये RTH आ गया। इसका मतलब इस पूरे सर्किट को अब मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? मैं देखिए ये मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा है ना, नाम मिटा देता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? इस पूरे सर्किट को किस में बदल दे रहे हैं? इस पूरे सर्किट को हम लोग किस में बदल दे रहे हैं? इस पूरे सर्किट को हम किस में बदल दे रहे हैं? RTH हमारे पास आ गया, ये लो RTH आ गया हमारे पास। RTH कितना आ गया? 140 ओम आ गया RTH 140 ओम आ गया हमारे पास। अब हमारे को क्या करना है मेरे भाई? अब हमारे को VTH फाइंड आउट करना है, थेवेनिन वोल्टेज फाइंड आउट करना है। और लोड रेजिस्टेंस तो अपने को पता ही है 50 ओम, वो तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर मैं अभी नहीं लगा रहा, बाद में लगा दूंगा जब VTH निकाल लूंगा। तो इस पूरे सर्किट को, मतलब आप समझने की कोशिश करना, हम इतने सर्किट को पूरे को 140 में बदल दे रहे हैं। और VTH का निकालेंगे, वो अभी हम निकालते हैं। VTH का भी अपना एक रूल होता है, प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर और रूल VTH का क्या होता है सुनिए। लोड रेजिस्टेंस को हटा दें, क्या प्रोसीजर होता है? मैं एक बार आप लोगों के सामने स्क्रीन पे प्रोसीजर लिख देता हूं। देखिए थेवेनिन थ्योरम का VTH का प्रोसीजर क्या है? देखिए पहला पॉइंट देखिए आप लोग, लोड रेजिस्टेंस RL हटाएं और उसी छोर पर खुला परिपथ वोल्टेज ज्ञात करें। तो क्या है प्रोसीजर VTH कैलकुलेट करने का? VTH कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है कि VTH कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है, क्या है VTH कैलकुलेट करने का प्रोसीजर? VTH कैलकुलेट करने का प्रोसीजर है लोड रेजिस्टेंस को हटाएं, ये लो साहब हटा दिया, और यहीं पर जो खुला परिपथ वोल्टेज है वो ज्ञात करें, बस यही है। इसका मतलब हमें ये वोल्टेज ज्ञात कर देना है, इस पे क्या है? वही VTH के बराबर है, वही VTH है। तो VTH क्या है कि लोड रेजिस्टेंस को जो हटाया है और जो हटाने के बाद खाली जगह रह गई है, उसी खाली के अक्रॉस वोल्टेज पता कर लो। अब अगर देखिए आप लोगों को सर्किट का अब ज्ञान हो गया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो देखिए आप बड़े ध्यान से कि यहाँ पर क्या है, जब हम इस सर्किट को देख रहे हैं तो ये VOC VTH क्या होगा? जो 120 के अंदर ड्रॉप हो रहा है वही होगा। इसका मतलब यहाँ हमें बस क्या फाइंड कर लेना है? ये करंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है जो 120 में जा रही है। तो क्या हो जाएगा? I × R, और R तो 120 है ही है, I निकाल लेना है, वही हो जाएगा हमारा थेवेनिन वोल्टेज। तो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। देखिए अब बात को बड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या है, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। VTH यहां से क्या निकलेगा? I निकालना पड़ेगा। I यहां पर कैसे निकलेगा? ओम्स लॉ से, मतलब V/R प्लस, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, V/टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए V क्या है? 24 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर? 40 + 120। क्या होगा? 40 + 120 होगा, 40 + 120 होगा, ठीक है, 40 + 120 होगा। तो ये कितना हो गया? 24/180। कितना हो गया ये? 24/180 एम्पियर। ये तो करंट सोर्स आया भाई, ये तो करंट सोर्स आया। VTH की वैल्यू क्या है? 120I, तो 120 × 24/180। देखिए कभी भी पहले से काटने की जल्दबाजी में ज़्यादा रहोगे तो फंस जाओगे, बाद में फिर दिक्कत होगी, बाद में चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। कभी कभी होता है, ज़िंदगी में भी होता है, चीज़ें अभी सॉल्व नहीं हो रही होती हैं, पर धीरे धीरे लगे रहोगे तो हो जाती हैं। इसीलिए इस चीज़ को यहाँ लगा दिया हमने, देखो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये 2, ये 3 बार गया 6, तो 12 वोल्ट ये इस तरीके से आ गया, अगर हम लोगों ने कोई गलती नहीं करेंगे तो। ओहो 16 वोल्ट आ गया, 16 वोल्ट, ठीक है, 16 वोल्ट आपका VTH आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस पूरे जंजाल को हम लोगों ने 16 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगाया RTH, और ये तुम्हारा रहा लोड रेजिस्टेंस 50 ओम, ये तुम्हारा रहा लोड रेजिस्टेंस, इसमें चेंज करके रख दिया। तो आपको इस तरीके से पेपर में सवाल मैक्सिमम पूछेगा। आप लोग बहुत बहुत बहुत
हजारों क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस मैक्सिमम आरटीएच बहुत अच्छे से पता करना चाहिए। अगर वीटीएच निकाल पा रहे हो तो वीटीएच भी पता कर लेना चाहिए, बट बहुत डिटेल में सॉल्व करने लग जाओ ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सवाल आपको बनते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम्स पे चलेंगे हम इकट्ठा, उसको एक बार में देखेंगे, सारी थ्योरम्स को एक साथ देखेंगे। आप लोग देखना जरूर। मैं इस वीडियो को अभी 1 मिनट आप इसे उतार लीजिए, पहले आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, मैं इस वीडियो को पार्ट्स में कर देता हूं। ये मेरा पहला पार्ट हो गया थ्योरम को लेके, और अगला मैं पार्ट बना दूंगा थ्योरम का, जिसमें मैं आपको और चीजें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए, ये इस तरीके से हम लोग अपनी डिटेल क्लासेस की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अभी तो बहुत चीज़ें रह गई हैं, अभी तो थ्योरम में बहुत चीज़ें रह गई हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 40% हुआ है, अभी तो 60% जो पेपर में आना है वो रह गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि होगा इसी थ्योरम से रिलेटेड, और लास्ट लेक्चर थ्योरम का होगा, और उसमें सारी बातें जो पेपर में आती हैं वो करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।